रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जी, क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू। आप लोग सब रॉकेट मशीन इस्तेमाल करें, इनकी क्वालिटी ही इनका नाम है। थैंक यू सो मच। इन बादशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा है तेरा मकान कुछ तो ख्याल कर। वाह, जबरदस्त, आपके सेहत के मुताबिक जबरदस्त गिफ्ट के लिए जी। वो भी रो पड़े वीराने कागज को दे, हमने आखिरी खत में लिखा कुछ नहीं। आज का हमारा सवाल है, हो सकता है उसका आप जवाब दे दें। वो कौन सा काम है जो सुबह हो सकता है, रात को नहीं, दिन को नहीं, दोपहर को नहीं? जी नाजरीन, हम मौजूद हैं कहां पर? कलर सईदा में। मेरे साथ एक सिस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं रॉकेट सिलाई मशीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, इससे पहले कुछ मुश्किलात नहीं होती थी, कुछ लोग कहते हैं, तो महंगाई के बाद ये बताएं, किचन संभालना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। जहाँ पे पहले 10,000 लगता था ना, वहीं पे आज 50,000 लग रहा है। अच्छा, ये पहले खवातीन होती थी, वो किचन का लोड कम होता था तो अपने लिए, अपनी शॉपिंग के लिए पैसे बच जाते थे, तो अब अपनी शॉपिंग के लिए पैसे बच जाते हैं या मुश्किल है? ज़्यादा महंगाई हो गई है जिसकी वजह से। अच्छा, रॉकेट सिलाई मशीन के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरी अम्मी ने रखी हुई है। हम जब छोटे छोटे थे तब से मेरी अम्मी सिलाई करती थी, हमारे कपड़े सिलाई करती थी, तब से हमारे यहाँ रॉकेट मशीन है, लेकिन अभी तक खराब नहीं हुई। जबरदस्त हो गया। एक जनरल नॉलेज का सवाल है, आप यहाँ की रिहायशी हैं कलर सईदा की? जी जी। कलर सईदा नाम क्यों रखा गया? मेरे तो ख्याल में ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए रखा गया है इसका नाम कलर सईदा। बताएं बाजी, वो कौन सा काम है जो सुबह ही हो सकता है? कौन सा काम? सुबह उठ के, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब नमाज है वो 5 टाइम पढ़ी जा सकती है, रात का खाना रात को खाया जा सकता है। सुबह उठ के हम सबसे पहले कौन सा काम करते हैं मोस्टली जो वो शाम को नहीं हो सकता? नमाज पढ़ के नाश्ता ही बनाते हैं। वाह, नाश्ता सुबह हो सकता है। इनके लिए गिफ्ट जी, चाय पीती हैं आप? ये आपके लिए रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जी, क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू। आप लोग सब रॉकेट मशीन इस्तेमाल करें, इनकी क्वालिटी ही इनका नाम है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये छोटा बच्चा हमारे साथ, इधर आओ, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है। अगर अपना नाम बता दो तो। नाम क्या आपका? इधर नाम बताओ। इनका नाम रखा है रोना। रोना, आपका नाम क्या है? चले चले, ये आपके लिए गिफ्ट है बेटा, ये आपने रोने पे। अच्छा, नाम बता दो आप। यूसुफ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कलर सईदा और मेरे साथ एक बाजी मेरे साथ मौजूद है। रॉकेट सिलाई मशीन हमारा गिफ्ट शो है, तो छोटे छोटे इनामात हैं, सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके घरों में वो गिफ्ट आपके साथ जाए और आप हमेशा रॉकेट सिलाई मशीन को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, रॉकेट सिलाई मशीन से मुलाकात हुई है कभी? जी जी, हम घर में वही इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉकेट सिलाई मशीन इस्तेमाल करते हैं कब से? ये तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं। 18-19 साल से। कैसी है रॉकेट सिलाई मशीन? अच्छी है। रॉकेट सिलाई मशीन के लिए एक जुमला। हर घर में इस्तेमाल होनी चाहिए, बच्चियों की ज़रूरत भी है, घरों में माँ बहनों सब की ज़रूरत है। अच्छी है, हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो सबको इस्तेमाल कर। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। का हमारा सवाल है, हो सकता है उसका आप जवाब दे दें। वो कौन सा काम है जो सुबह हो सकता है, रात को नहीं, दिन को नहीं, दोपहर को नहीं, सुबह हो सकता है? सुबह उठ के हम वो करते हैं कोशिश। नाश्ता है जो क्या काम हो सकता है? नाश्ता है। जबरदस्त हो गया। इनके लिए 5 वक्त ही पढ़ सकते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल, नाश्ता ऐसा है जो सुबह के टाइम कर सकते बाजी को रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है जी, आपके बेटे के लिए। क्या कहती हैं रॉकेट सिलाई मशीन के लिए? बहुत शुक्रिया। अच्छी है, रॉकेट हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब लोग इस्तेमाल करें, माएँ बहनें बेटियाँ सब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये मेरी एक माँ जी मौजूद हैं, इनको हम ये छोटा सा पेन इनके बेटे के लिए गिफ्ट करते हैं। ये ले माँ जी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया जी। रॉकेट गिफ्ट शो, और हम मौजूद हैं यहाँ कलर सईदा गुजर खान रोड चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी पब्लिक आती है, माँ बहनों के लिए बहुत बड़े गिफ्ट है हमारे पास, उनसे बात करेंगे और उनको वो इनामात देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप कलर सईदा से? नहीं, मैं कलर सईदा के आगे गांव से हूँ। अच्छा, मतलब है लोकल इसी तहसील? तो हाँ, यही से। कलर सईदा का नाम कलर सईदा क्यों रखा गया? तारीख? यहाँ पे सैयद बसते हैं, क्योंकि सैयद बसते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे सईदा में नाम लिखा था। मेरे हाथ से जहाँ तक यही है। जबरदस्त हो गया, मैंने भी अपनी नॉलेज के मुताबिक लोगों से कंफर्म किया। अच्छा, यहाँ पर एक और नाम होता है, हक हतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, क्या कहते हैं जी? मैं नहीं मानता उनको। क्यों नहीं मानते सर? वो एक लोकल सा आदमी है, ठीक है, वैसे बना हुआ है पीर फकीर, मैं नहीं मानता हूँ। हम रॉकेट सिलाई मशीन से, मुझे पता है आपको शेर व शायरी से बड़ा लगाव है, एक शेर रॉकेट सिलाई मशीन के नाम आपके लिए गिफ्ट है जी। ये जरूरी नहीं कि आग से जल जाए बशर, वो कैमरे को जरा देखें, वो आपको देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आग से जल जाए बशर, अक्सर मुकद्दर से भी जल जाते हैं लोग।
वाह, जबरदस्त। जले हुए शायद लग रहे हैं सर। नहीं नहीं शायद तो नहीं हूँ, वैसे ही बस। एक और हो जाए सर, मुझे पता है जहीरा मौजूद है आपके, जबरदस्त गिफ्ट के लिए जी। वो भी रो पड़े वीराने कागज को देखकर, हमने आखिरी खत में लिखा कुछ नहीं। अच्छा, अक्सर कुछ लोग कहते हैं कुछ शायरी जो है वो ट्रकों के पीछे जो शेर लिखे होते हैं बड़े नहीं, वो नहीं आते दिल वाले और दर्द वाले शेर होते हैं, होते हैं लेकिन वो नहीं आते। इश्क किया सर, ये बीमारी लगी थी कभी? जी बिल्कुल, मेरी लव मैरिज शादी हुई है। अच्छा, आपको लव था और माशाल्लाह लव मैरिज हो गई आपकी? जी बिल्कुल, मेरा माशाल्लाह से एक बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। जी अच्छा, ये लव जो होता है और उसके बाद आपकी मैरिज हो जाती है तो फिर कहते हैं कि जिंदगी तंग हो जाती है, आपकी जिंदगी कैसी है? नहीं, बहुत खुशहाल है। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, मैंने जो तलब किया अल्लाह से, जो भी मांगा है वो मुझे मिला है। रॉकेट सिलाई मशीन के लिए दो बोल ताकि आपको गिफ्ट दे सके। रॉकेट मशीन मेरी वालदा ने ली थी, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया है। मेरी तो उम्र हो गई है, वही चल रही है अभी तक, तो बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, चल रही है हमारे पास। जी, ये छोटा सा गिफ्ट रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से, ये आपके लिए भाईजान, ये आपके साइज में हमने निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, ये आपने फिर मेरा थैंक्स कर दिया, वहाँ मेरे पैसे कट जाते हैं। आप रॉकेट का थैंक्स करें ताकि मेरे पैसे कटें। रॉकेट मशीन का बहुत बहुत शुक्रिया जी, रॉकेट मशीन बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। रॉकेट गिफ्ट शो है और स्पेशली रॉकेट सिलाई मशीन अपने मेंबर्स को, अपने यूजर्स को, उनको इनामात देती है ताकि उनके घरों में रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से छोटे छोटे इनामात जाएं और रॉकेट सिलाई मशीन को ये स्टूडेंट्स, ये फैमिलीज हमेशा याद रखें। मेरे साथ मुल्क का मुस्तकबिल मौजूद है, इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं नाम क्या है आजकल? साथ। जी बताएं, कलर सईदा में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कलर सईदा की तारीख बताएं, क्या है कलर सईदा का नाम, कलर सईदा क्यों रखा गया है? ये तो नहीं पता, पर हम उधर से आए हैं। वालिदैन ने बताया हो कभी? टीचर ने बताया हो? बताया तो है। क्या बताया? आज इसके वाले से जो। अच्छा, कलर सीधा नाम क्यों रखा गया? नहीं पता। जी, एक्स्ट्रा टैलेंट है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो नजर आ रहा है एक्स्ट्रा टैलेंट है। ईद को कुर्बानी होती है घर पे? जी होती है। तो आप बांटने का काम क्यों नहीं करते? बांटने का काम इस गरीब भाई का, मेरी तरह। आप खाने में लग जाते हैं तो बांटने का काम कौन करता है? वो ये करता है ना। वो सेहत बता रही है जी, ये क्या वजह है? माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है, नजर अल्लाह करे ना लगे। वैसे ही शेर व शायरी से लगाव है? नहीं। कोई एक अच्छा सा शेर सुनाए, आपको बड़ा गिफ्ट मिले। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा है तेरा मकान कुछ तो ख्याल कर। वाह, जबरदस्त, आपके सेहत के मुताबिक ही शेर सुनाया। कोई इश्किया शेर सुना दें जी, आपके लिए गिफ्ट है। नहीं है जी, जबरदस्त। इनके लिए जी इन्होंने एक शेर सुनाया। एक खूबसूरत सा पेन दीजिएगा, ये मेरे भाई को, ये आपके लिए छोटा सा पेन है और ये मेरे भाई के लिए ये छोटा सा गिफ्ट है रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। थैंक यू। आपने शेर सुनाना है। बदी को कर मुनान इतना कि खुद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। वाह माशाल्लाह, रॉकेट सिलाई मशीन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ उनका कंडीशन चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। ये आपने अच्छी बात है कि ये पेन भी आपके पास आ गया। ये पेन की क्वालिटी है, ये 25 से 30 हजार किलोमीटर लिख सकता है। अच्छी बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू you, वेरी sir. मच। तो हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये जमाल खान इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कलर सईदा में सबसे पुरानी दुकान है। इनके पास जाएंगे, उनसे गपशप लगाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। जी कहाँ है जी जमाल साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप कैसे हैं? नहीं, मैंने आपका हाल पूछा, ये तो बताएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सही है, हालात वगैरह काम शाम ठीक है, बेहतर है, बेहतरीन है? जी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात तो नहीं है मौजूदा दौर में? जी मुश्किलात तो है, महंगाई का बहुत जोर है। महंगाई है जी। आप ईद खान को जानते हैं, ये बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है, कहता नहीं कोई महंगाई नहीं। आप और हम कह रहे हैं महंगाई है। ये तो बहुत लैंडलॉर्ड आदमी है ना, इन्हें तो कोई पता नहीं चलता है महंगाई है या नहीं है। तो महंगाई का किसको पता चलता है? गरीब आदमी को। गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को। क्या काम करते हैं सर? मैं कंस्ट्रक्शन करता अच्छा ये बताएं, रॉकेट सिलाई मशीन देखी होगी आपने? हूँ। जी देखी है, कभी घर लेके गए, कभी घर में है आपके रॉकेट सिलाई मशीन? घर में है रॉकेट। तो कैसी रॉकेट सिलाई मशीन है? अच्छी है, ठीक है। जबरदस्त हो गया। अच्छा आज का हमारा सवाल है, जो दीवार की उस तरफ भी देख सकती है और इस तरफ भी, दोनों तरफ है, वो खिड़की हो सकती है, उधर भी देख सकते हैं, इधर। लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम है। नाम। दीवार में मोस्टली खिड़की नहीं लगी होती। दोनों तरफ देख सकते जबरदस्त हो गया। इनके लिए गिफ्ट है जी रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। जी रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये खूबसूरत सा छोटा सा गिफ्ट है जी आपके लिए। क्या कहते हैं जी रॉकेट सिलाई मशीन के लिए? हैं। जी बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। देखें मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतासिर नहीं है आपके बुजुर्ग। एक भाई का नाम है जुमा खान, दूसरे भाई का नाम है ईद खान, तो आपका नाम बुध खान, जुमेरात खान, हफ्ता खान होना चाहिए।
बस अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सही बात है खुश होते हैं कि कलर सेडान में हमने एक मायार बनाया है। ठीक है, मुख्तलिफ नामों से जमाल खान इलेक्ट्रॉनिक्स, जमाल खान कॉरपोरेशन और मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। कलर सेडान का सबसे पुराना ये नाम जमाल खान इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा ये बताएं, ये कब से है, इसकी बुनियाद कब रखी गई? इसकी बुनियाद तो तकरीबन मेरे हिसाब से, मेरे तो वैसे सेलमैनी करते हुए 3 साल हो गए। 30 साल हो गए आपको सलमानी करते हुए? 3 साल। अच्छा 3 साल। और दुकान की बुनियाद रखे तकरीबन 1992 में। वाह जबरदस्त, बहुत पुरानी शॉप है। अच्छा ये बताएं, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं बेसिकली DI खान से ताल्लुक रखता हूँ और फिलहाल मैं इधर तो ये DI खान में रहते हैं, तो आप इधर कैसे आ गए? आपको कौन लेके आया? बस यही तो रॉकेट का कमाल है और जमाल खान इलेक्ट्रॉनिक्स का मायार है। जबरदस्त हो गया। सेल शेल कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, शुक्र। अच्छा ये अक्सर मैं किसी सेलमैन से पूछता हूँ ना, तो उससे पूछता हूँ काम शम कैसा है, तो वो कहता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैंने कहा ठीक हो गया, लेकिन काम के बारे में बताओ। वो फिर कहता है जी काम का ही बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने पूछा वो कैसे? वो कहता है भाई मैं हूँ सेलमैन, मुझे तनख्वाह मिल जाती है, काम हो ना हो और टाइम पे मिल जाती है। तो अल्लाह का शुक्र मैं इसलिए भी ज्यादा आजकल अदा कर रहा हूँ कि काम शाम टकेगा नहीं है, काम करना नहीं पड़ता, मालिक जो है मुझे तनख्वाह दे देता। तो यहाँ भी यही हाल है या नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। हमेशा शुक्र इस चीज पर मेरे सोच के बुनियाद पे करना चाहिए, क्योंकि अब ना मुतवाजन किसी गरीब आदमी से, उस बंदे से करना चाहिए जो बाहर में रेडी लगाते धूप पर बैठे होते हैं या दिहाड़ी मजदूरी साफ काम करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान में बैठे रहते हैं ना। जमाल खान इलेक्ट्रॉनिक्स का मायार है, जिनके बदौलत आज मैं भी सेलमैनी करता हूँ और दुकान के अंदर आराम से बैठा हूँ। जबरदस्त हो गया, बड़े जहीन आदमी, वक्त से पहले ज्यादा समझदार हो गए। आपको अंकल कहा जा सकता है क्योंकि आप माशाल्लाह काफी अच्छे समझदार हैं। लेकिन मैंने बात वो ये की थी कि मेरी बात समझ आ गई होगी, यानी कि सेलमैन ज्यादा खुश इसलिए होता है कि काम जब तेज होता है तो वो कहता है थक बहुत जाता हूँ, ठीक है, लेकिन जब काम नहीं होता उसको तनख्वाह तो मिलती है, खाना पीना मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हडराम है जो कहते हैं अब बेहतर है, तो वो गलत है या काम करने वाले गलत है? लोगों, हर किसी का अपना माइंड, अपना सोच। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। मैं तो इसलिए खुश होता क्योंकि जमाल खान, अब्दुल रज़ाक, ईद मोहम्मद और जुम्मा खान ये मेरे मामू है। ठीक है, जितना ज्यादा काम होगा इतना मैं खुश होऊंगा, इतना मुझे सैलरी बढ़ेगी और हक हलाल का होगा, हक हलाल को। जबरदस्त जी। तो हम मौजूद हैं जी कहाँ पर? गुजर खान रोड पर, और ये आप देख रहे हैं रॉकेट सिलाई मशीन के ऑथराइज्ड डीलर शॉप है। बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट सिलाई मशीन इनके पास मौजूद है। और जैसे कि मेरे भाई बता रहे हैं कि ये रॉकेट सिलाई मशीन की सबसे पुरानी ऑथराइज्ड डीलर शॉप है और इन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया रॉकेट सिलाई मशीन को इस इलाके में, इस जगह पर सबसे ज्यादा फेमस किया। आज आपको अंदर विजिट भी करवाते हैं। और ये देखें, बाहर से छोटी सी शॉप लग रही थी, लेकिन अंदर से जो है ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंदर जो है काफी स्पेस है। और ये होता है जी डीलर सर्टिफिकेट, जो रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ऑथराइज्ड डीलर शॉप को दी जाती है कारकर्दगी की बुनियाद पर। ये आप देख रहे हैं जी, ये रॉकेट स्विंग मशीन सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आप देख रहे होंगे। और उसके अलावा डीलर्स कार्ड पर भी इनका ये देख लें, फेमस करने वाले कौन होते हैं? ऑथराइज्ड डीलर शॉप जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी तहसील में उसको प्रमोट करते हैं। अगर ईद खान हमारे साथ मौजूद होंगे तो हमेशा हमें खुशियां मिलती रहेंगी और हमारी जिंदगी में हर दिन ईद का समा होगा। और ईद मोहम्मद खान जब तक हमारे साथ होगा। तो फरहाद खान को इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। ये और हमारे साथ मौजूद हैं जी यासर साहब, इनको भी 10 साल हो गए रॉकेट सिलाई मशीन के साथ। आप भी आ जाएं, रॉकेट सिलाई मशीन के साथ इनको भी 10 से 12 साल हो गए और मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया रॉकेट सिलाई मशीन के साथ। रॉकेट सिलाई मशीन की खासियत और एक ख़ास बात यह है, रॉकेट सिलाई मशीन जिसको एक मरतबा मेंबर बना लेता है तो वो कब्र तक दोस्ती निभाता है, वफा का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देता। ये रॉकेट सिलाई मशीन के जितने भी सीनियर्स थे जिन्होंने रॉकेट सिलाई मशीन की बुनियाद रखी 1947 में, तो वो बुजुर्गान की तरबियत है, अपने जो उनकी औलाद थी उनको ये तरबियत करते थे कि बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा रिस्क को मिल बांट कर खाएं तो प्यार और मोहब्बत में इजाफा होता है। तो इनके जितने भी वर्कर्स हैं, अगर आप किसी से भी बात करो कि आपको कितना वक्त हो गया, तो किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, और ऐसे भी हैं कि जिनको 40 से 50 साल हो गए। वो अगर रॉकेट सिलाई मशीन ब्रांड पे हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो मैकेनिकल हजरात है उनसे अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी रॉकेट सिलाई मशीन के नाम कर दी। फरहाद खान को इजाजत दीजिए रॉकेट गिफ्ट शो से। तो अपनी दुआओं में याद रखें फरहाद खान को। कलर सईदा गुजर खान जमाल शॉप से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।